कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी हमारे सारे ताने बाने को खराब कर देती है। दोनों समाज के भाइयों से आपकी मुलाकात हुई हो, कुछ सुझाव दिया हो? राजनाथ सिंह कौन है? राजपूत। आप ले आओ इस्तीफा जाके। बृजभूषण शरण कौन है? राजपूत। बीजेपी में बहुत ऊंचे पद पे बैठे हैं, उनका भी इस्तीफा ले आओ आप। जिनसे कौन है? जिला अध्यक्ष, वो भी राजपूत, उनका भी इस्तीफा ले आओ। फिर देवा ठाकुर पे सवाल करना। देवा ठाकुर कौन सा बीजेपी के किसी पद पे बैठी है? नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। हरियाणा की राजनीति में बेहद चर्चित चेहरा हैं साध्वी देवा ठाकुर, फिलहाल मेरे साथ ही मौजूद हैं और भविष्य में तमाम संभावनाएं लोगों द्वारा जताई जा रही हैं कि राजनीति में भी एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं, होंगी, ये तमाम अटकलें हैं। लेकिन फिलहाल विवादों से भी पुराना नाता रहा है, लेकिन पिछले तकरीबन 6 महीने के दौरान विवादों से दूर रहने की भी कोशिश कर रही हैं। फिलहाल हम जानने आए हैं कि इनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, किस तरह से जीती हैं, क्या इन्हें अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। नमस्कार मैम, स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते अजय, स्वागत है। स्वागत है आपका। मैम बताइए थोड़ा सा, आप कितना पढ़ी लिखी हैं, कहाँ से आपकी थोड़ी जीवन की शुरुआत हुई है और अभी भविष्य क्या देख रही हैं? 3 सवाल एक ही दौरान, बड़ा मुश्किल सा है। पहली बात तो मेरा लंबा चौड़ा कोई परिचय नहीं है अजय। मैं एक बहुत साधारण लड़की की तरह ही आम गांव में रहती हूँ, देहात में रहती हूँ। एक किसान परिवार में मैं पैदा हुई और किसान की बेटी हूँ। और साधना करना, भक्ति करना, पूजा करना या साधु परंपरा में उसको फॉलो करना, मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी गलत है या इसके लिए कोई स्पेशली क्लास हम लोगों को लेनी पड़ती है। तो इस बात को तो आप छोड़ ही दीजिए कि सामान्य व्यक्तित्व है मेरा भी। जी। दिन की शुरुआत कैसे होती है, क्या करना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को सुबह उठते परमात्मा का नाम सबको लेना चाहिए। आपको, मुझे, सबको मालूम है। पर परमात्मा का नाम हम पता कब लेते हैं? या तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या समस्याओं में फंसे होते हैं या अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग हमने अपने जीवन को मकड़ी की तरह अपना जाल बुनकर स्वयं को उलझा लिया हो, तब तो हम ईश्वर को याद करते हैं कि मैं ये पूजा करूं, ये पाठ करूं, ये पद्धति करूं, ये चालीसा पढूं, शायद मेरा जीवन अच्छा हो जाए। पर नहीं, आप अपने जीवन का 1 घंटा डेली स्वयं को जब देना शुरू करोगे ना, जैसे बैटरी को, हमारे फ़ोन को चार्जिंग की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमारी बॉडी को भी चार्जिंग की आवश्यकता है। चाहे उसमें आप वर्कआउट करो, योगा करो, आध्यात्मिक पूजा पाठ करो, मीन्स मैं कहती हूँ फिजिकली आपको बहुत फिट रहना चाहिए अगर जीना है, खुश रहना है तो। जी। तो आप योगा या आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं और उसी में परिपाटी से आप दिन की शुरुआत करती हैं। आई विल ट्राई। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आज से अपने आप को फिट रख सकूँ, अच्छा रख सकूँ, ठीक रख सकूँ, ताकि मेरा मानसिक स्तर भी अच्छा रहे, अच्छा मैं फूड लूँ। लोगों की सेवा भी कर रही हैं साध्वी देवा, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखिए, मैं ना इतनी बड़ी परोपकारी हूँ, ना इतनी बड़ी साधक हूँ, ना ही इतना बड़ा सोशल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एकांत में ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। हाँ, मेरी एक कोशिश होती है कि तुम मेरे पास आए हो या कोई अदर पर्सन मेरे पास आया और मैं उस समस्या को थोड़ा सा मोटिवेट करके, थोड़ा सा सुलझा के अगर मैं उसकी समस्या कहीं ना कहीं से ठीक कर सकूँ तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। आपके माध्यम से किसी के समाधान हो जाता है, हो भी जाता है। बड़ी कृपा है महामाई बाला सुंदरी जी की। तो ये सेवा कहीं भविष्य में कोई राजनीतिक इशारा या संकेत या अंदर कोई जिज्ञासा है ऐसी? देखिए, 98 में देवाजी धाम का निर्माण किया हमने, 2000 में उसको बना दिया। मैं बहुत छोटी थी, 10-11 साल की, तब से इस लाइन में हूँ। आज मेरे जीवन के 20 वर्ष लोगों के साथ व्यक्तिगत बैठना उठना, भाईचारा बनाना, या मेरा नेचर भी है। मेरे साथ लोगों की मित्रता भाव, प्रेम प्यार या खूब सारे लोगों का जुड़ाव मेरे नेचर के कारण भी मेरे साथ रहता है, क्योंकि मैं जाति और जातिगत कीड़ों से, और जो लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, समाज को तोड़ते हैं, समाज को लड़वाते हैं, उन लोगों के खिलाफ हमेशा मैं लड़ती रहती हूँ। इस वजह से जो अदर 36 बिरादरी का भाईचारा है वो मुझसे अधिक प्रेम करता है। इस कारण लोगों का यहाँ पे काफ़ी जुड़ाव रहता है। और ये रही आपने राजनीति की बात की, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समय भविष्य सब गर्भ में है, पता नहीं चलता वो तो। अभी किस चीज़ की आवश्यकता आपको लग रही है, देश में, समाज में, हरियाणा में? अभी मुझे जो आज बेसिक जो लगता है, जो आज युवा नशे की ओर दौड़ रहा है, आज बिन साधन के, नौकरी के, खर्चे अधिक, इच्छाएं बहुत ज़्यादा लोगों की है, कमाई कम है। कमाई कम होने से लोग डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन में होने की वजह से कभी कभी धर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, परिवार भ्रष्ट जो युवा हो रहा है, उनको पहले ठीक लाइन पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकत ही युवा है। जी।
तो मानती हैं कि कभी ना कभी इस चीज़ का जो समाधान है वो राजनीति से ही होगा, और वो किस पार्टी की राजनीति हो सकती है, क्या लगता है? देखिए मेरा ही तो क्या, मैं तो कहती हूँ हर साधु का जन्म सेवा के लिए होता है, और सेवा जिस रूप में जनता चाहे उस रूप में सेवा करनी चाहिए। और अगर मुझे मौका मिलेगा सेवा करने का तो तत्पर मैं सेवा करने को तैयार हूँ। बट मेरा कोई स्वार्थ या व्यक्तिगत स्वार्थ ना खट्टर साहब के बालक रोए, ना हमारे रोए, ना मोदी साहब के रोए, और हमारा व्यक्तिगत तो कुछ है नहीं। हम तो समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित है हमारा। तो कई बार देखा गया है मैडम कि आपकी जो विचारधारा है कुछ कुछ भाजपा से मिलती जुलती है या उससे प्रेरित है। देखिए कुछ कुछ की तो बात आप लोग वैसे ही कर रहे हैं, मैं तो सब कुछ की बात कर रही हूँ। मेरा तो डेडिकेटेड हूँ मैं तो पूरी तरह से भाजपा को। अभी लोग जाति के मसले में दौड़े, मैं तो कहती हूँ गलत दौड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए राजनीति है, मैं मानती हूँ, पर राष्ट्र की सोच करना, चिंतन करना, लोगों के अंदर भगवे के प्रति प्रेम जगाना, सनातन से जोड़ना, संतों के प्रति आओ भक्त करना, इसी चोले को लोग आतंकवादी कहते थे कांग्रेस में। इसी में संतों को जेल में डाला गया। तो मैं क्यों भाजपा की बात नहीं करूं, मैं तो करती हूँ, राष्ट्र की बात करती हूँ। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहें तो बेशक बता सकती हैं। वर्तमान की जो राजनीतिक तौर पर जो जातिगत राजनीति थी, देखिए जो जाति के नाम पर जहर समाज में है ना, ये बहुत खतरनाक जहर है। वैसे ऐसे बात नहीं कर रहे हम मीडिया के सामने आके कि नहीं नहीं देखिए जाति की बातें मत करो। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी हमारे सारे ताने बाने को खराब कर देती है। यही हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन हुआ, आंदोलन के अंदर मैंने खूब सपोर्ट किया, भले वो सरकार के खिलाफ था, लेकिन हमने किसानों के हक के और मुद्दों की बात की। लेकिन अब फिर गुज्जर और राजपूत वर्सेस जो चल रहा है मामला, इसमें मैं कहती हूँ कि राष्ट्र की बात करिए, देश की बात करिए, योद्धाओं की बात करिए, महापुरुषों के इतिहास की बात करिए, ना कि आप अपने हरियाणा को सिर्फ जाति को लेकर तोड़ने का काम मत करिए। जी आप अपनी तरफ से कोई प्रयास किया हो दोनों समाजों के ताने बाने, ताकि ये भविष्य में भी उसी तरीके से बना रहे जैसे पहले था? दोनों समाज के भाइयों से आपकी मुलाकात हुई हो, कुछ सुझाव दिया हो आपने? देखिए मेरी बात सुनिए, आदमी एक पात्र के समान है। आप आए तो आपने पाया, आपने मुझसे बात की तो मैंने हेल्दी आपसे डिस्कस की। और एक ही माध्यम है मीडिया, मीडिया ही किसी चीज़ को तोड़ती है और मीडिया ही किसी चीज़ को जोड़ती है। अगर मीडिया इस चीज़ के मुद्दे को नहीं उठाती तो नहीं उछलता। अब मीडिया इसका एक माध्यम है कि दोनों भाईचारे को ठीक ठाक लोगों की बाइट लेके ठीक ठाक लोगों को जवाब दिया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा सुंदर ठीक प्रयास किया कि भाईचारा बना रहे। दूसरी बात मैं एक लोगों को संदेश भी देना चाहती हूँ, जो लोग कंटिन्यूस पे कमेंट्स करते हैं गलत, कि राजनाथ सिंह कौन है, राजपूत, आप ले आओ इस्तीफा जाके। ब्रिजभूषण शरण कौन है, राजपूत, बीजेपी में बहुत ऊंचे पद पे बैठे हैं, उनका भी इस्तीफा ले आओ आप। आपके जिलाध्यक्ष कौन है, राजपूत, उनका भी ले आओ। जिनसे कौन है जिलाध्यक्ष, वो भी राजपूत, उनका भी इस्तीफा ले आओ। एक दो और नेता है, उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनका भी इस्तीफा ले आओ। फिर देवा ठाकुर पे सवाल करना। देवा ठाकुर कौन सा बीजेपी के किसी पद पे बैठी है? देवा ठाकुर तो सच को सच कहने की बात करती है, और मैं तो करूँगी ना। मैं स्वार्थी हूँ, ना मैं मतलबी हूँ, ना ही मैं किसी ऐसे कार्य को करती हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि जो समाज का असली ताना बाना स्वार्थ के कारण तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से बड़ी नफरत करती हूँ मैं। आपको नहीं लगता कि इन प्रतिमाओं की ज़्यादा ज़रूरत है कि सामाजिक सामंजस्य स्थापित हो, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी भाईचारा राजपूत या गुज्जर का जो चला आया था, अब एकदम से वो टूट गया है, टूटने की कगार पे है मैडम? देखिए मूर्ति स्थापित होना अच्छी बात है, चाहे वो मूर्ति स्थापना महाराणा प्रताप जी की हो, पृथ्वीराज चौहान जी की हो, सर छोटू राम की हो, बाबा साहब अम्बेडकर की हो, उधम सिंह जी की हो, चाहे वो किसी भी प्रभावशाली या समाज को जिसने कुछ दिया उसकी मूर्तियां लगती हैं। मेरी आपकी मूर्तियां तो नहीं लगेंगी, क्योंकि हमने समाज को कुछ दिया ही नहीं। दूसरी बात ये है, पर ये मूर्तियां लगाकर और जातियों में इनका बंटवारा करना, तो फिर मुझे लगता है अपने अपने खेतों में, अपने अपने रजवाड़े, अपनी अपनी चौपालों में, अपने अपने घरों में लगा लें। अगर इनको जातियों में ही बांटना है, फिर चौक चौराहे तो सबके हैं, तो ये भी सबके हैं, तो इनका खामखा बंटवारा करना मैं नहीं ठीक मानती। विवादों से पुराना नाता रहा है, शायद ये अंतिम सवाल हो मेरा। विवादों से पुराना नाता रहा है और आपने भी ये चीज़ महसूस की कि ये चीज़ गलत जा रही है, और अभी आपने उसमें थोड़ा सुधार भी किया तकरीबन 6 महीनों से। क्या चीज़ आपको लगती है इसमें? नहीं, मैंने सुधार किस में किया? मैंने कौन सा मोरनी के बाठा मारे? मैंने करे क्या, गलत क्या किया? अगर मैं सच कहूँ और विवाद हो तो 36 बार हो जाओ,
क्या फ़र्क पड़ता है उस बात से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके इंटरव्यू में कौन सी बात गलत लगी आपको? ठीक है। अब इसमें भी लोगों को गालियाँ देनी है तो दे दो। अपन कौन सा चुपचाप बैठे हैं, यहाँ कौन सा मुंह में जुबान नहीं है। गिव एंड टेक है भैया, लेने का देना है। अब तुम बोल सकते हो, सामने वाला भी जवाब दे सकता है। बस आखिरी चीज़ मैम, अभी भविष्य क्या है साध्वी देवा ठाकुर का? सिर्फ आज आप मेरा भविष्य पूछ रहे हो। अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टि से आपसे बात करूं अजय, तो कल का भी नहीं पता, अगले श्वास का भी नहीं पता। मैं कल की बात कैसे कर दूं? मैं कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ कि मेरा आज अगर अच्छा होगा तो नेचुरल अजय कल नेचुरल अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो अपना कीमती समय दिया साध्वी देवा ठाकुर ने। आप उनके विचारों से सहमत भी हो सकते हैं और असहमति भी जता सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।